जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फरवरी 2022 के बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कस यहाँ करेंगे। यदि आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे निश्चित तौर पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। दोस्तों, इस सीरीज के तहत हम लोग बिहार के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कस करते हैं और मंथ बाय मंथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक मंथ बाय मंथ डिस्कस किया जाए जो बिहार के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ताकि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एक बेहतर तरीके से आप लोग क्रियान्वित कर सकें, इसीलिए हम लोगों ने ये सीरीज की शुरुआत किया। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और जो भी दोस्त बीपीएससी की तैयारी आपके कर रहे हैं, 67 की तैयारी कर रहे हैं या 68 की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ निश्चित तौर पे इसे शेयर कर दीजिएगा। बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी, नए मुख्य सचिव बने हैं आमिर सुबहानी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के वर्तमान के चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो आमिर सुबहानी हैं। बिहार के अनमोल और अमित को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और ये दो मैथिली लेखक हैं जिसको 2021 के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया, अमित और अनमोल। दीवार अखबार ये काफ़ी चर्चा में अखबार रहा है और बेसिकली ये अखबार 9th और 10th की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 9th और 10th की छात्राओं के द्वारा किस अखबार का प्रकाशन किया जाएगा, तो वो दीवार अखबार का प्रकाशन किया जाएगा। बिहार में खुलेगा देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी। देश में दो अन्य जो फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा के सोनीपत में है और तमिलनाडु के तंजावुर में है। तीसरा बिहार में खुलेगा और ये मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में इसके लिए ज़मीन की तलाशी हो रही है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट दिया हुआ है या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। पढ़े भारत अभियान, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिनों का शिक्षा अभियान पढ़े भारत लॉन्च किया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये मुझे लगता है बहुत हद तक संभावना है इसके पूछे जाने की, या वैसे भी जानकारी होना चाहिए इसके बारे में आपको। इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत किया गया है, 112 की शुरुआत किया गया है। अब इसके तहत 3 इमरजेंसी नंबर को इसमें समाहित किया गया है। पुलिस का जो इमरजेंसी नंबर होता है वो 100 होता है। उसके बाद एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 108 होता है और फायर ब्रिगेड का इमरजेंसी नंबर 101 होता है। इन तीनों के जगह एक नया इमरजेंसी नंबर लाया गया है 112, जो तीनों के जगह लाएगा। यानी आपको पुलिस को कॉल करना है, आपको मेडिकल को कॉल करना है या आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना है, आप 112 कॉल कीजिए और आपको सेवा दे दिया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसे जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट किया जा रहा है, यानी आप जहां से कॉल करेंगे उसका लोकेशन ट्रेस हो जाएगा और आपके लोकेशन पे पुलिस तत्काल पहुंच जाएगी या फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल वहां पे पहुंच जाएगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव ये बिहार के लिए है। 5 नगर पंचायत और 6 नगर परिषद बन रहा है। दोस्तों, नगर परिषद, नगर पंचायत ये काफ़ी चर्चा में वर्तमान में है क्योंकि नगर पालिका में संशोधन भी किया गया है और साथ ही साथ बिहार में चुनाव होने वाले, नगर पालिका का चुनाव बिहार में होने वाला है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसका बैकग्राउंड आप लोग देख लीजिएगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि नगर पालिका का प्रोविजन संविधान में कहाँ कहाँ है या नगर पालिका में कितने विषय आते हैं, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। लक्ष्मीकांत की बुक में आपको मिल जाएगी। संजय कुमार पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस हैं और माननीय संजय कुमार जी को राज्य आयोग, पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यानी बिहार पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार को। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट
पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो 1.6 मेगावाट की हैं और ये दरभंगा जिला में है, इसकी शुरुआत हो गई है, इसको चालू कर दिया गया। एक अच्छा कदम बिहार के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा दरभंगा के अलावा सुपौल जिला में भी फ्लोटिंग सोलर प्लांट बन रहा है, यद्यपि वो चालू नहीं किया गया है और दरभंगा जिला का चालू कर दिया गया। रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान मिला है। बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2022 में बिहार विभूति सम्मान दिया गया है श्री रोहित कुमार जी को। अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व काफी चर्चा में रहा। बिहार में जो पहला टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो पश्चिमी चंपारण में है, और दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में बनाया जा रहा है, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। ई नारी शक्ति ऋण योजना, ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने अपने चौथे स्थापना दिवस में किया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत किसने किया है? तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने इसके लिए शुरुआत किया है। अटल पेंशन योजना में बिहार अव्वल। देखिए, अटल पेंशन योजना के बारे में बेसिक तो जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने देखा कई बार पीटी में पूछा। तो एक तो न्यूज़ ये है कि अटल पेंशन योजना में बिहार अव्वल है। दूसरा ये है कि अटल पेंशन योजना बेसिकली 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के जो व्यक्ति होते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। 40 प्लस वाले व्यक्ति अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इन्हें जो है 60 वर्ष की प्राप्ति के बाद 1,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक इन्हें मिलता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अटल पेंशन योजना का। पूर्वी चंपारण को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन का श्रेणी में पहला स्थान दिया गया। ये निश्चित तौर पे बिहार के लिए भी अच्छा सकारात्मक न्यूज़ है और देश के लिए भी सकारात्मक न्यूज़ है। पूरे पूर्वी जोन का, पूरे ईस्ट जोन का यानी पूर्वी जोन का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का खिताब मिला है पूर्वी चंपारण को, और नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में ये अवार्ड दिया गया है पूर्वी चंपारण को। डीएनबी का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा मोतिहारी। तो मोतिहारी सदर अस्पताल में डीएनबी डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इस तरह का प्रशिक्षण देने वाला राज्य का पहला अस्पताल बन गया है मोतिहारी अस्पताल। बिहार के 5 शहर में बनेगा रिंग रोड। रिंग रोड कहां कहां बनेगा? गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। इसके अलावा भोजपुर और दरभंगा में भी रिंग रोड का निर्माण होगा, जिसमें गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर कंफर्म है, जबकि भोजपुर और दरभंगा के नाम पे भी लगभग सहमति बन गई है। बिहार के 8 पर्यटक स्थल को इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाएगा। इको टूरिज्म काफ़ी चर्चा में। इको टूरिज्म इसका मतलब होता है कि इकोलॉजी से संबंधित जो टूरिज्म होता है, प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित जो टूरिज्म होता है, उसी को इको टूरिज्म कहा जाता है। और इसके तहत बिहार में 8 पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर और गया में ये पर्यटन स्थल विद्यमान हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। कुढ़नी मुजफ्फरपुर में एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया गया। बेसिकली इसका निर्माण अगर आप देखिएगा, केंद्र सरकार की एक योजना है एमएसएमई को डेवलप करने के लिए। उस योजना को हम लोग कहते हैं स्फूर्ति योजना, स्फूर्ति स्कीम। स्फूर्ति स्कीम के तहत मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है, और बेसिकली इसका निर्माण एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, और इसकी नोडल एजेंसी आईआईटी गुवाहाटी बन रही है। तो एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए कि किस तरह से बिहार में एमएसएमई का विकास हो, इसके लिए बेसिकली इसकी शुरुआत किया जा रहा है। बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नगरपालिका या
स्थानीय स्वशासन का जो नगरीय पार्ट है, शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में आप लोग डिटेल से बुक से पढ़ लीजिएगा। बाकी इस अध्यादेश में जो एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है वो यह कहा गया है कि जो मेयर होते थे और उप मेयर होते थे, मेयर और डिप्टी मेयर, जैसे पटना एक सिटी है तो पटना में मेयर होते हैं, तो पटना में मेयर का चुनाव पहले कैसे होता था कि पटना में जितने भी वार्ड हैं वहाँ के वार्ड कमिश्नर चुनेंगे, और वार्ड कमिश्नर चुनने के बाद प्रत्येक वार्ड कमिश्नर को बुला करके वोट करवाया जाता था, और वार्ड कमिश्नर के वोट के आधार पर मेयर और उप मेयर का चुनाव होता था। इसको अब समाप्त कर दिया गया। जिस तरह से वार्ड कमिश्नर का चुनाव डायरेक्टली जनता के द्वारा होता है, उसी तरह से मेयर और उप मेयर या डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होगा। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इसको कह सकते हैं, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर अब जनता के प्रति डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगी। नई लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, बियाडा ने बेसिकली नई लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी लाया है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं उद्योग के सेक्टर में सरकार कार्य कर रही है या उद्योग के सेक्टर में सरकार तत्पर है, उसी के तहत न्यू लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी आया है। यानी कोई बाहर से उद्योग बिहार में आकर के उद्योग स्थापित करना चाहता है, इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है कोई उद्योगपति, तो उसके लिए लैंड तत्काल मिले, इसी के लिए नई लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी लाया है। इसके तहत जमीन का 25% हिस्सा सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षित जो भी जमीन है उसका 5% हिस्सा SC ST OBC वगैरह को दिया जाएगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी बियाडा का फुल फॉर्म है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। बेसिकली जो भी उद्योग बिहार में आकर के उद्योग लगाएगा वो बियाडा के पास जाएगा, बियाडा उसे लैंड अलॉट करेगी और लैंड अलॉट करेगी, वहीं पे वो अपना उद्योग स्थापित करेगा। भूकंप सुरक्षा सप्ताह 15 से 21 जनवरी के बीच में भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। और बिहार में भूकंप के अति संवेदनशील या अत्यंत संवेदनशील 8 जिला हैं, जिसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज हैं। तो ये बिहार के सबसे संवेदनशील 8 जिला हैं जो भूकंप की दृष्टि से सबसे संवेदनशील जिला हैं। छह जिलों में बन रहा है पीकू अस्पताल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीकू अस्पताल बेसिकली होता है क्या? तो पीकू अस्पताल बच्चों का अस्पताल होता है। इसका पूरा फुल फॉर्म है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो बेसिकली बच्चों का अस्पताल है पीकू अस्पताल, जो 6 जिला में बन रहा है। ये बन रहा है पटना, बेतिया, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया और नालंदा में इसका निर्माण किया जा रहा है। बागवानी मिशन, सरकार ने बागवानी मिशन के तहत नालंदा के भगन बिगहा में मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाएगी सरकार। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार मैंने इसके बारे में सुना है। तो फ्लोरिकल्चर सेंटर सरकार कहाँ बना रही है? तो नालंदा में बना रही है, और नालंदा के भगन बिगहा में बना रही है। और ये बना रही है बेसिकली बागवानी मिशन के तहत सरकार इसका निर्माण कर रही है। बिहार पुलिस अकादमी को पुरस्कार, बिहार पुलिस अकादमी जो राजगीर में अवस्थित है, जो लोग डीएसपी बनेंगे उसकी ट्रेनिंग राजगीर में ही होगी, या जो एसआई बने हैं, दरोगा बने हैं, उसकी भी ट्रेनिंग राजगीर में हो रही है। तो पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के रूप में ये दर्ज किया गया है। इसको अवार्ड मिला है। बिहार पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का अवार्ड दिया गया है। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर स्टार्टअप, ये भी मैं काफ़ी चर्चा में देखा हूँ, और ये ट्रांसजेंडर पटना की रेशमा प्रसाद है, ट्रांसजेंडर हैं, और इनके द्वारा पहला स्टार्टअप लॉन्च किया गया है नाचबाजा.com। तो किसी भी ट्रांसजेंडर के द्वारा स्टार्ट किया ये पहला स्टार्टअप है, और ये है रेशमा प्रसाद के द्वारा स्टार्ट किया है। नाम याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पटना के संजय प्रधान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अवार्ड मिला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग जनवरी में होती है दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में, वहाँ पे इन्हें अवार्ड दिया गया है श्री संजय प्रधान जी को, जो पटना जिला से संबंधित हैं।
आकांक्षी जिला में खगड़िया जिला अव्वल। आकांक्षी जिला की जो रैंकिंग आई है, ओवरऑल रैंकिंग आई है, उसमें खगड़िया जिला को पहला स्थान दिया गया और इसके लिए खगड़िया जिले को 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिया जाएगा, हेल्प सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, देश भर में पहला स्थान मिला है खगड़िया जिला को, इंपॉर्टेंट है। उन्नयन बांका कार्यक्रम, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्नयन बांका कार्यक्रम के जिक्र हाल में ही किया गया है, तो उन्नयन बांका कार्यक्रम यद्यपि पुराना अब हो चुका है और इसे बांका जिले के तत्कालिक डीएम श्री कुंदन कुमार के द्वारा शुरू किया गया था और एक समय में काफ़ी चर्चा में ये था। ये बेसिकली शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा में एक अभिनव प्रयोग किया था डीएम साहब ने, वहाँ के श्री डीएम कुंदन कुमार ने एक अभिनव प्रयोग किया था। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश, झारखंड आदि अपने यहाँ इसे लागू कर रही है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक संवाद के तहत कहा गया। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट ये भोजपुर में बन रहा है। भोजपुर यानी भोजपुर जिला, आरा जिला, सॉरी, भोजपुर यानी आरा जिला। छपरा के पल साक्षी और बेतिया के धीरज को बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया। गणतंत्र दिवस के द्वारा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें प्रदान किया गया, ये अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। छपरा के पल साक्षी और बेतिया के धीरज कुमार को बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया। पीएमसीएच पटना में पहली एचआईवी वायरस लोड लैब की शुरुआत किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, एचआईवी से संबंधित पहला लैब की शुरुआत पटना के पीएमसीएच में किया गया। सेवाल गुप्ता और आचार्य चंदना श्री को पद्म पुरस्कार मिला है, पद्मश्री मिला है। तो सेवाल गुप्ता जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं बेसिकली, और आचार्य चंदना श्री हैं, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। इन दो लोगों को जो बिहार से संबंधित है इसे पद्मश्री अवार्ड इस बार दिया गया। अब देखिए इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो बिहार से संबंधित है, ये लोग तो बिहार में रह रहे थे। जैसे प्रमोद भगत जी को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है, लेकिन ये मूल रूप से हैं बिहार के, वैशाली जिले के, लेकिन अभी उड़ीसा के हैं और उड़ीसा से खेल रहे हैं। पैरा ओलंपिक में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, तो इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। गीता प्रेस ट्रस्ट के इन्होंने शुरुआत किया था, इनके प्रमुख थे और इन्हें मरणोपरांत राधे श्याम खेमका जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। 1935 में मुंगेर जिला में इनका जन्म हुआ था। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ था और उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी जो मिला है वो मिला है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला अवार्ड मिला है। भागलपुर की वाटर टेस्टिंग लैब को केंद्र से मिली मान्यता। भागलपुर की जो वाटर टेस्टिंग लैब है उसको केंद्र सरकार से मान्यता मिली है और इस तरह की मान्यता पटना के भी वाटर टेस्टिंग लैब को पहले मिल चुका है। इस टेस्टिंग लैब में बेसिकली पानी में आयरन कितना है, क्लोराइड कितना है, आर्सेनिक कितना है, ये सब की बेसिकली जांच होती है। क्वेश्चन नंबर तो नहीं, 45 ये जो है ये अगेन इंपॉर्टेंट है। बिहार में एकमात्र रामसर साइट जो है वो है कांवरताल लेक, कांवरताल झील, जो बेगूसराय में है। बिहार के 5 क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल करने का प्रयास सरकार कर रही है और ये 5 क्षेत्र हैं नागी, नागटी, बरेला, गोगाबिल और कुशेश्वर स्थान। ये 5 जगह को सरकार प्रयास कर रही है कि इन्हें भी रामसर साइट में शामिल किया जाए। अब रामसर साइट क्या है इसके डिटेल में ऑलरेडी कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है न्यूज एनालिसिस के दौरान। बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार संग्रहालय के शासी निकाय के अध्यक्ष अब होंगे। चलिए दोस्तों, फरवरी 2022 में
इतना ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो हमने आपके साथ चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में मार्च 2022 के बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।